हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का ये 6वां कौशल है, पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल की हम सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इससे पहले के 5 कौशल मैंने आपको पिछले वीडियो में बना दिए हैं, तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये चीज़ें तो सेम रहेंगी। कौशल का नाम, विषय, प्रकरण, दिनांक, समय, कालांश और कक्षा, है ना। तो कौशल का नाम क्या है हमारा? पुनर्वलन कौशल। विषय हमने गणित लिया है और प्रकरण हमने कोण लिया है। समय, ये सूक्ष्म पाठ्य योजना होती है तो इसका समय 5 से 6 मिनट का होता है। और जो कालांश है हमारा, हमने द्वितीय कालांश लिया है, कक्षा 6वीं है। जो गणित और विज्ञान के जो विषय होते हैं उनके लिए जो पहले के 4 कालांश होते हैं उन्हीं में से, कालखंड जो होते हैं उन्हीं में से हमें लेना चाहिए। उसके बाद के हम कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे गणित और विज्ञान है उसको थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए उनके पहले ही कालांश में रखा जाता है। दूसरे, तीसरे, चौथे तक इतने में ही रखा जाता है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें कितने रहेंगे हमारे कॉलम। पहला रहेगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। अब पुनर्वलन के बारे में पहले तो समझेंगे कि पुनर्वलन क्या होता है। पुनर्वलन जैसे कि हम ऐसा कुछ करें जिससे बच्चे क्या हो, आकर्षित हो। उन्हें या तो गुस्सा दिखाकर कर सकते हैं, या डांट कर कर सकते हैं, या प्यार से समझा कर सकते हैं, या शाबाशी देकर कर सकते हैं। देखो, सब तरह के बच्चे होते हैं हमारे स्कूलों में। देखा है हमने कि कुछ बच्चों को प्यार से समझाओ या उनको शाबाशी दो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, और कुछ मतलब बार बार हमें क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करके दिखाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं कि भाई हमें गुड मिल रहा है, वेरी गुड मिल रहा है, शाबाशी मिल रही है, तो वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। लेकिन कुछ को गुड वेरी गुड से मतलब नहीं होता। कुछ क्या होते हैं, डांट के लिए होते हैं, मतलब उन्हें डांट दो या डरा दो तो वो डर के कारण अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो पुनर्वलन का मतलब वही है कि आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित कर रहे हो, डांट के कर रहे हो या फिर उन्हें शाबाशी दे के कर रहे हो, इस तरह से। तो ये होता है पुनर्वलन। अब यहाँ पर हम कोई भी शिक्षण बिंदु ले सकते हैं। तो जैसे हिंदी विज्ञान वाले हैं तो वो अपना कोई भी शिक्षण बिंदु ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कोण। तो हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापिका, जब कोई रेखा एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो परिक्रमण की माप को क्या कहते हैं? अब कोई बिंदु स्थित है इस तरह से, और इस तरह से ये जैसे हमारा ये स्थित बिंदु है, ये हमारा अंगूठा ऐसे फैल रहा है, मतलब एक सिरा स्थित है और दूसरा सिरा क्या है, गति कर रहा है, और इस तरह से कोई कोण बनाया। देखो, ये उंगली और अंगूठे के बीच में जो यहाँ पर इस तरह से जो बन रहा था वो क्या है, कोण है। तो हम कहेंगे कि माप को हम कोण कहते हैं। श्यामपट्ट पर कोण की आकृति बनाते हुए अब जो छात्र अध्यापक क्या है, उसकी क्या क्रिया है कि वो श्यामपट्ट पर कोण की आकृति बनाएगा। और फिर छात्र क्रिया क्या है, कोण, वो कोण को देखेंगे। अब यहाँ पर घटक क्या है, घटक है यहाँ पर धनात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। मतलब हम कुछ धनात्मक, कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा पुनर्वलन। फिर अगला क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम उनसे सवाल करेंगे कि भाई कोण कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे मौन रहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम छात्र अध्यापिका का क्या कार्य है कि घूर कर देखना। अगर हम कोई सवाल करते हैं बच्चों से और वो अगर जवाब नहीं देते हैं तो हम कभी कभी करते हैं ना, ऐसे घूर कर देखते हैं, तो बन नहीं रहा है तुमसे, इस तरह से। तो ये है हमारा ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव है। अशाब्दिक मतलब हमने बोला नहीं है उन्हें, पर हमने घूर के देखा है। तो यहाँ पर हम बोल रहे थे, पॉजिटिव था, तो ये धनात्मक है। और यहाँ पर हम बोल नहीं रहे हैं तो अशाब्दिक है और ऋणात्मक है। यहाँ पर हम पॉजिटिव थे, यहाँ पर हम नेगेटिव हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि
एक समकोण कितने अंश का होता है। यहाँ पर हमने एक सवाल किया कि एक समकोण जो है वो कितने अंश का होता है। तो बच्चे बता देंगे 90 अंश। तो हम कहेंगे अच्छा या गुड। तो ये क्या है, धनात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। यहाँ पर हम पॉजिटिव भी हैं और बोल भी रहे हैं बच्चों को कि अच्छा, ठीक है। इसी तरह से अगला रहेगा कि हम पूछ रहे हैं किसकी माप समकोण से कम हो, वह कोण क्या कहलाता है। जिसकी माप क्या है, समकोण से कम हो, वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा, न्यून कोण। बच्चों ने जवाब दे दिया न्यून कोण। तो हम क्या करेंगे, सिर हिलाकर सहमति देना। इस तरह से हम हाँ बोलकर सिर हिलाकर सहमति देंगे। तो ये क्या है, धनात्मक है लेकिन अशाब्दिक पुनर्वलन है। यहाँ पर हम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखो फिर अगला क्या है, जिसकी माप। ऐसे हम कुछ सवाल करते जाएंगे। तो जिसकी माप समकोण से अधिक हो वह कोण क्या कहलाता है। तो बच्चे जवाब देंगे समकोण। हम किसी एक को भी यहाँ पर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी एक का नाम ले सकते हैं यहाँ पर कि सुनील की ओर इशारा करते हुए। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या फिर कविता की ओर इशारा करते हुए, है ना। हम किसी एक बच्चे को उठाते हैं तो उनसे पूछते हैं, तो इस तरह से हम नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे ही बच्चे ने बताया कि अधिक कोण, तो हम क्या कहेंगे, पीठ थपथपाकर शाबाशी देना। अच्छा, हम पीठ थपथपाकर कहेंगे बहुत बढ़िया बेटा या वेरी गुड, है ना, इस तरह से। तो ये क्या है, धनात्मक है लेकिन अशाब्दिक। इसी तरह से हम और भी पॉइंट या जो भी सवाल है इस तरह से पूछ सकते हैं, और उस पर हम बच्चे सवाल के जवाब देंगे। तो हम उसमें शाब्दिक, अशाब्दिक, ऋणात्मक, धनात्मक इस तरह के पुनर्वलन का इस्तेमाल करेंगे। अगला है हमारा कि सीधी रेखा पर 180 की माप बनाने वाला कोण क्या कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, मौन। बच्चे क्या होंगे, मौन हो जाएंगे। तो जब बच्चे मौन हो जाएंगे, अब जहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे तो ये क्या है, हम क्या कहेंगे, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, इस तरह से हम कुछ कहेंगे उन्हें। तो ये क्या है, ऋणात्मक, भाई नेगेटिव है और शाब्दिक है। तो ऋणात्मक शाब्दिक, यहाँ पुनर्वलन भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब पुनर्वलन कौशल की मूल्यांकन तालिका जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमने किन किन घटकों का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके घटक है सकारात्मक शाब्दिक और अतिरिक्त शाब्दिक। इस तरह से यहाँ पर 6 से 7 पॉइंट हम लिखेंगे। यहाँ पर जिन हमने घटकों का इस्तेमाल किया है उनमें हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे, जिन घटकों का हमने इस्तेमाल नहीं किया है वहाँ पर हमें कम मार्क प्राप्त होंगे। तो ये हमें नीचे लिखना है। सुझाव यदि हो तो सुझाव देंगे, नहीं हो तो नहीं देंगे। यहाँ पर हस्ताक्षर साथी पर्यवेक्षक जो रहेगा उसके हस्ताक्षर रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए कौशल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।